guidance coming up is for number 5, which includes 5, 14 and 23. Again, 2021 even sums up to be 5, and the guidance for number 5 is again there. सी नंबर 5 वालों के लिए आई वुड लाइक टू से थोड़ा सा चैलेंजिंग ईयर हो सकता है, बिकॉज एक तो वो ऑलरेडी 5 है एंड ईयर का भी जो इम्पैक्ट और ईयर का भी जो एनर्जी आ रही है वो 5 की आ रही है. तो काफ़ी सारे फ्रीक्वेंट चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, शॉर्ट टर्म चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिन्हें आप बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, बट दैट्स ओके. बिकॉज कई बार होता है ना, बिकॉज ईयर का जो नंबर होता है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ उससे रेजोनेट कर रहा है तो आप पे थोड़ा सा इम्पैक्ट एज कम्पेयर टू अदर प्लैनेट्स हैवी हो जाता है. बट अगेन दैट इज नॉट नेगेटिव, नॉट एट ऑल नेगेटिव फॉर यू. ऑल यू नीड टू कीप इन कंट्रोल इज दैट अपनी इम्पल्सिवनेस को थोड़ा सा शांत रखिए एंड पेशेंस से एंड सोच समझ कर रैशनली चीज़ों को आगे लेकर जाए. सो number 5 I would say my main description for number 5 is idea people, not the cellular network. As I say, they are very creative and very, you can say, बहुत ज़्यादा ना आइडिया वाले लोग होते हैं. इनके पास काफ़ी सारी चीज़ें होती है, एडवेंचरस होते हैं एंड दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर माइंड एंड दे कैन वेरी इजीली कुक अप थिंग्स वेरी सून. सो ये इनका एक सबसे, यू कैन से, पॉजिटिव पॉइंट होता है, सबसे एक अलग हटके ट्रेट होता है कि ये बहुत क्रिएटिव और बहुत ही ज़्यादा इनकी आइडियोलॉजी स्ट्रॉन्ग होती है. इनका नेगेटिव जो ट्रेट होता है सबसे ज़्यादा वो ये होता है कि थोड़े से इम्पल्सिव होते हैं एंड बिकॉज नंबर 5 है रूल्ड बाय मर्करी, द फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो थोड़ा सा इम्पल्सिव होना तो फिर इनका वो इनहेरिट वाली चीज़ हो जाती है. दूसरा इवन बिलीव कि थोड़ा सा ना 5 वाले स्पेशली व्हेन इट कम्स टू 14 and 23, I believe ये लोग बातों में जल्दी आ जाते हैं. I would not say 5 because 5 itself holds a very strong position. 14 because 1 is coming along with 4 and 23 because 1 odd and 1 even number is coming together. I believe ये लोग जल्दी बातों में आ जाते हैं and कई बार बातों में आकर थोड़ा सा डिसीजन ले लेते हैं जो इनके लिए इतना फ्रूटफुल नहीं होता. सो यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, यू रूल्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग प्लैनेट. अपने आप को उसी तरीके से रखिए और अपनी चीज़ों को खुद समझिए, रादर देन सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की. इन्फ्लुएंस मत होइए, आपके पास अपना बहुत अच्छा दिमाग है, यू कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. Coming to the guidance, so the first card we have is Temperance, the second is 9 of Pentacles and the third is 5 of Cups. Okay, so the guidance here I would say कि सबसे important है जो 2021 में नंबर 5 के लिए उनको प्रैक्टिस करना है बैलेंस एंड मॉडरेशन. हार्मनी और बैलेंस होना उनके एक्शंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो भी वो सोच रहे हैं, जो भी वो प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझ कर चलें. जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे चेंजेस उनको देखने को मिल सकते हैं, आइदर गुड और बैड, बोथ द थिंग्स. तो आई वुड से कि रादर देन वेरी इजीली बिलीविंग इन टू थिंग्स एंड वेरी इजीली फॉलोइंग ट्रैक टू सर्टेन थिंग्स, इट्स रिकमेंडेड कि आप थोड़ा सा बैलेंस, टेम्परेंस यानी सोच समझ कर बैलेंस, मॉडरेशन और हार्मनी से चीज़ों को लेकर चलें, तो वो आप बेटर तरीके से एक बेटर पिक्चर अपने सामने रख सकते हैं और क्लैरिटी भी आपको ज़्यादा मिलेगी. 9 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आई वुड से कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं सोच समझ कर करें. हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट्स अच्छी हो, आप मे बी अपग्रेड करा सकते हैं अपनी फैमिली में, कुछ यू कैन से कंस्ट्रक्शन वर्क हो सकता है या रेनोवेशन हो सकता है, समथिंग लाइक दैट. लाइक फिनेंशियली आपका पैसा लग सकता है, इन्वेस्ट कर सकते हैं आप. बट अगेन आई वुड से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज मे बी आप थोड़ा सा प्लेजेंट टाइम पीरियड इन बिटवीन आपको एक्सपीरियंस हो, बट उस प्लेजेंट टाइम पीरियड को आप अपने मन में ये मत सोचें कि दिस इज द फिक्स थिंग, क्योंकि थिंग्स माइट चेंज एंड कई बार ये होता है वो प्लेजेंट टाइम पीरियड ही आपको इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेगा कि आगे चल के फिर आपको पछतावा होगा कि मैंने इतना खर्च क्यों किया या इतना ज़्यादा क्यों मैंने दे दिया. सो बोथ इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ लव अफेयर्स ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो. अच्छी बात है इफ़ यू हैव फाइनेंशियल फ्लो, अच्छी बात है इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जीज, बट उनको सोच समझ कर सही जगह पे लगाइए. थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को स्ट्रैटेजाइज करिए, कहाँ आपको कितना इन्वेस्ट करना है. एंड आई वुड सजेस्ट कि बहुत जल्दी डू नॉट चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द थिंग्स, कि जैसे जैसे जा रहा है एकदम से उस चीज़ को अपने अंदर मत ढालिए. सोचिए समझिए, पेशेंस से एक उसको टाइम दीजिए, पूरी चीज़ का एक ग्राफ बनने दीजिए, देन टेक द फर्दर डिसीजन. अदरवाइज ये होगा कि अगर आप बहुत जल्दबाजी चीज़ों में जाएंगे ना तो आप इमोशनली बहुत मेस्ड अप हो जाएंगे एंड यू विल फील वेरी लॉस्ट, यू विल फील वेरी अलूफ, यू विल फील वेरी, यू कैन सी, इमोशनली डिग्रेडेड. कोई आपको समझेगा नहीं, कोई आपसे इतना ज़्यादा लाइक आप अपनी चीज़ को किसी को समझा नहीं पाएंगे. हेल्थ वाइज भी आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो सकते हैं. सो इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, अपनी एनर्जीज को कंट्रोल में रखिए, अपना जो ग्राउंड है, वुड से द बेस है, उसको स्ट्रॉन्ग रखिए एंड धीरे धीरे करके अपने आप यू विल go through this as well. Not at all a bad guidance. The only thing you need to keep into consideration is that
टेम्परेरी चेंजेस से अपने आप को इफेक्ट ना होने दें. थिंग्स माइट कम अप गुड फॉर यू, बट दैट इज नॉट द श्योरिटी कि वो थ्रू आउट द पीरियड सेम रहेंगी. तो अपने आप को बैलेंस, हार्मनी और मॉडरेशन से अगर आकर लेकर जाएंगे तो ना तो आप इमोशनली सफ़र करेंगे, ना ही फाइनेंशियली सफ़र करेंगे.